अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने ईद उल फित्र की नमाज कैसे अदा करना है वो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। कल सऊदी अरब में ईद का चांद नज़र आ गया था और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आज इंडिया के अंदर ईद का चांद नज़र आ जाएगा। तो अब कल हमें ईद उल फित्र की नमाज अदा करना है, तो वो नमाज किस तरीके से अदा करना है और उसकी नीयत किस तरीके से बांधना है वो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको तफसील से और ये कोशिश करेंगे कि हम आपको बहुत आसान अंदाज में ईद उल फित्र की नमाज कैसे अदा की जाती है वो समझा सकें। इसलिए कि इस नमाज में अक्सर आवाम से गलतियां होती रहती है। अवाम नियत बांधने के बाद जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर ज़ायद तकबीर कहते हैं तो हम एक दूसरे का मुंह देखते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि अब हाथ उठाना है या नहीं उठाना है। और ये नमाज इस वजह से इसमें नौबत आती है कि ये नमाज साल में 2 मरतबा पढ़ी जाती है, तो अक्सर ये नमाज याद नहीं रहती है कि इसे किस तरीके से अदा करना है। तो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं पूरी तफसील से कि ईद की नमाज की नियत कैसे करना है और किस तरीके से इसे अदा करना है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि नियत दिल के इरादे का नाम होता है। जब हम घर से निकलते हैं और हम ये सोच के निकलते हैं कि मैं ईद की नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो ये ही नियत होती है। ये हमारे लिए ये नियत काफ़ी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इमाम साहब के पीछे जाकर हमने अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध ली तब भी हमारी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई दिल को तसल्ली पहुंचाने के लिए, दिल को इत्मीनान पहुंचाने के लिए अगर कोई जुबान से भी नियत करना चाहे तो वो इस तरीके से नियत करे कि नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र मा ज़ाइद 6 तकबीरों के खास अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। इस तरीके से नियत बांधना है। नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र मा ज़ाइद 6 तकबीरों के खास अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध देना है। फिर इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और मुक्तदी हजरात को भी सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद अब अल्हम्दु शरीफ शुरू नहीं करना है, बल्कि इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए जो जायद तकबीरें हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को छोड़ देना है। जैसे ही इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें तो मुक्तदी हजरात को भी कानों की लौ तक हाथ उठाना है और फिर हाथों को इस तरह छोड़ देना है जैसे हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा जब कहते हैं, इस तरीके से हाथ को छोड़ देना है। फिर दूसरी मर्तबा इमाम साहब सना पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर हमें कानों तक हाथ उठाना है और फिर छोड़ देना है। फिर तीसरी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, तब तीसरी मर्तबा हमें कानों तक हाथ उठाना है। और तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहने में हाथ कानों तक उठाने के बाद हमें फिर छोड़ना नहीं है बल्कि बांध लेना है। और हाथ बांध लेने के बाद फिर हमें आऊद पढ़ना है, ताऊज़ पढ़ना है, तस्मिया पढ़ना है, यानी आऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। ये इमाम साहब पढ़ेंगे, मुक्तदी हजरात को खामोश रहना है। फिर इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत पढ़ेंगे और फिर हस्बे मामूल जैसे नमाज पढ़ी जाती है ऐसी पूरी 1 रकात मुकम्मल करना है। फिर दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाना है। फिर दूसरी रकात में इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, खड़ा होने के साथ ही अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे। फिर कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद इमाम साहब रुकू में नहीं जाएंगे, बल्कि सूरत पढ़ने के बाद दूसरी रकात में इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर कानों की लौ तक हाथ उठाएंगे। तो तमाम मुक्तदियों को भी अल्लाहु अकबर कहकर कानों की लौ तक हाथ उठाना है और फिर छोड़ देना है। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर कानों की लौ तक हाथ उठाना है और फिर छोड़ देना है। फिर तीसरी मर्तबा भी कानों की लौ तक हाथ उठाना है और फिर छोड़ देना है। फिर चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर जब इमाम साहब कहेंगे तब हमें अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नहीं उठाना है, बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चला जाना है। रुकू में चले जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ना है और दूसरी रकात को भी इसी तरीके से पूरा करना है जैसे हम आम नमाज पढ़ते हैं। और 2 रकात ये हमारी इस तरीके से नमाज पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें ये नमाज मुकम्मल ईद उल फित्र की अदा हो गई। ये है ईद की नमाज का मुकम्मल तरीका। इस तरीके से हम अच्छी तरीके से समझ लें। इनमें हमारी जायद 6 तकबीरें होगी। पहली रकात में सना पढ़ने के बाद 3 जायद तकबीरें कहना है जिसमें हमें कानों की लौ तक हाथ उठाना है और छोड़ देना है। और फिर दूसरी रकात के अंदर भी
3 मरतबा जायद तकबीरें कहना है, जिसमें हमें कानों के लौ तक हाथ उठाना है, फिर हाथों को छोड़ देना है। और चौथी तकबीर में हम हाथ नहीं उठाएंगे, बल्कि जब इमाम साहब चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहेंगे तब तमाम मुक्तदी को रुकू में चला जाना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गलतियां होती है, इसलिए हमने आपको ईद उल फित्र की नमाज कैसे अदा करना है उसका मुकम्मल तरीका आपके सामने समझा दिया है।